हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम सॉलिड शेप्स जो हमारे चारों तरफ हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है, लेट्स रिकॉल। तो आपको यहाँ पर जो पहले पढ़ा है हमने उसको रिकॉल करना है। तो बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें रेड बटन प्रेस करके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस गिवन है, आपको ट्रू और फॉल्स जो है यहाँ पर बताना है। सो फर्स्ट क्या है, द सर्कल, स्क्वेयर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर्स। तो बेटा जो सर्कल है, स्क्वेयर है, ट्राइंगल है, ये किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन फिगर्स। तो बेटा बिल्कुल ये प्लेन फिगर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर इज ए, ये जो है बेटा 2 टाइम 1 लिखा हुआ है, ये 2 होगा, 3 होगा, देन 4, देन 5। ठीक है। सेकंड है, द सिलेंडर इज अ 2D फिगर एंड ट्राइंगल इज अ 3D फिगर। तो बेटा जो सिलेंडर है वो जो है 2D फिगर नहीं होता, सिलेंडर जो है वो कैसा होता है? 3D फिगर होता है। और जो ट्राइंगल है दैट इज अ 2D फिगर। तो ये जो है ऑपोजिट दे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज फॉल्स। ओके। नेक्स्ट देखिए, इन ऑब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट आर केप्ट प्रोपोर्शनल। कि जो हम किसी भी सॉलिड का अगर हम जो है ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करते हैं तो जो मेजरमेंट होती हैं वो सारी क्या इक्वल होती हैं? तो बेटा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, मेजरमेंट बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही प्रोपोर्शन में हो, एक ही रेशो में हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, ए सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फीयर। तो बेटा कोई जो सॉलिड शेप है जिसका कोई वर्टेक्स नहीं है वो स्फीयर होती है, तो बिल्कुल स्फीयर होती है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन प्रोपोर्शन ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब इज कॉल्ड एज। इसका क्या मतलब है कि जो कॉमन पोर्शन है 2 एडजेसेंट फेसेस एक क्यूब के अंदर, ये हमारे पास क्यूब है, इसके अंदर 2 एडजेसेंट फेसेस हमारे कौन से हैं? ये जो है हमारे, मान लीजिए एक फेस हमारे पास, यहाँ से हम चेंज करके बताएंगे, ये एक फेस है, ये एक फेस है। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन इसका क्या है? ये क्या है? ये कॉमन पोर्शन हो गया। तो जो कॉमन पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एज कहते हैं, ऐसा ये बोल रहा है, तो बिल्कुल ये एज है। जो यहाँ पर भी 2 फेसेस जो है वो आपस में जुड़ते हैं, 2 फेसेस जहाँ पर भी जुड़ेंगे वो क्या होगा? वो एज होगा। ओके, तो ये जो है बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट वन जो है ये ट्रू है, सेकंड वन फॉल्स है, थर्ड वन फॉल्स है, फोर्थ वन ट्रू है एंड फिफ्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेकंड करेंगे। लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर और सिस्टर ऑन हिज और हर बर्थडे। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हिम और हर। नाउ प्लेस दीज बॉक्सेस ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो एक बर्थडे कैप जो है वो जो है कार्डबोर्ड से बनानी है, तो ये बन गई हमारी बर्थडे कैप। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है? एंड प्रिपेयर 3 सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप। आपको क्यूबिकल शेप के 3 बॉक्सेस जो है वो यहाँ पर क्या करने हैं? वो जो है आपको देखिए यहाँ पे पहले तो आपको एक बर्थडे कैप जो है वो ड्रॉ करनी है, ये बर्थडे कैप हो गई। उसके बाद आपको बॉक्स जो है वो लेने हैं, क्यूबिकल बॉक्स, इस तरह से 3 बॉक्स लेने हैं। ये आपको कितने बॉक्स बोले गए हैं? 3 बॉक्स। तो ये आपका हो गया क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, 3 लेने हैं ये। उसके बाद देखिए हम इसको आगे करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। तो बेटा इसकी जो है शेप आपको लिखनी है, तो आप साथ साथ कॉपी में लिखेंगे। इसकी शेप क्या हो जाएगी? कोन। ठीक है, शेप क्या हो गई? कोन। एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस ऑफ दिस कैप। तो बेटा एजेस बताने हैं, फेस बताने हैं और वर्टिसेस बताने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं एफ यानी फेस, ई यानी एजेस एंड वी यानी वर्टिसेस। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें फेस जो है वो कितने फेस हो गए? इसमें 2 फेस हो जाएंगे। एक फेस तो इसमें देखिए ये नीचे वाला हो जाएगा,
इसमें एक फेस तो ये नीचे वाला होगा और एक ये जो है ऊपर जो बर्थडे कैप है बेटा उसके ऊपर की गोल आपने देखे ना आइसक्रीम जैसे होती है कोन शेप में, तो एक तो वो उसका राउंडेड फेस हो जाएगा, एक बिल्कुल नीचे वाला फेस हो जाएगा। तो इसके फेस कितने हो गए, 2 फेस हो गए। ओके, जैसे देखिए ये सामने वाला फेस, ये साइड वाला फेस, ये क्या है, ये फेस है। उसके बाद अगर हम बात करें एजिज की, एजिज क्या होते हैं, एजिज यानी किनारे। किनारा कब बनेगा, जब 2 फेस आपस में जहां पे एक दूसरे से जुड़ेंगे वो किनारा होगा। जैसे कि देखिए ये वाला फेस इस वाले फेस से जुड़ रहा है तो ये क्या है, ये किनारा है। इसके अंदर ये वाला फेस इस वाले फेस से कहां से जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, देखिए ये वाले पोर्शन। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका पूरा एक किनारा होगा, राउंडेड है तो इसीलिए एक इसमें इसमें क्या हो जाएगा, इसका एजिस जो है वो एक हो जाएगा, किनारा एक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस क्या है बेटा, जहां पर किनारे आपस में मिलते हैं। देखिए ये इसमें अगर आप समझे तो ये इसका वर्टिसिस है, ये जो किनारे हैं ये यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं तो एक ये जो है बन जाएगा इसका वर्टिसिस, इसका ये वर्टेक्स होगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किनारे जो है ये पूरा एक ही किनारा है, क्योंकि ये गोलाई में है, एक ही किनारा है तो यही एक ही क्या हो जाएगा इसका, ये एक ही इसका वर्टेक्स होगा। तो इसके अंदर वर्टेक्स भी क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर फेस 2 हो गई, एज एक हो गया और वर्टेक्स भी इसका एक हो जाएगा। किनारा इसको नहीं कहेंगे बेटा क्योंकि ये जो है फेस नहीं आके मिल रहा है इसके साथ, ये पूरा एक ही फेस है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स। आपको क्या करना है, जो क्यूबिकल बॉक्स हमने लिए हैं, कितने बॉक्स लिए, 3, उनको फ्लोर पे रख देना है और आपको नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू कैन विजुअलाइज। ऑल्सो द नेम ऑफ शेप विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दीज 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। जब आपने तीनों बॉक्सेस को फ्लोर पे रख दिया तो वो क्या जो है शेप बनी वो आपको बताना है। और फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटा के आपको जो है ये रख देने हैं बॉक्सेस। देखिए हम यहाँ पर पहले 3 बॉक्स बना लेते हैं, इनको आपस में आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल एक दूसरे के पास रख देना है। इसके इस बॉक्स के पास क्या होगा, इस बॉक्स के पास जो है दूसरा बॉक्स होगा, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास इसको हम रख देंगे। ऐसे आपने जो है ये बॉक्स, आपने 3 बॉक्स जो है ये लेने हैं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 3 बॉक्स। ठीक है, ये देखिए ये हो गए हमारे 3 बॉक्स, ये हमारा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है यहाँ पर कि आपको जब ये बिल्कुल पास पास रखे गए हैं, आपको दिया गया है एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल सटा के, तो यानी ये वाला जो इसका फेस है, ये वाले बिल्कुल एकदम बिल्कुल पास हो जाएंगे, यानी इन दोनों में से आपको ना ये वाला फेस नजर आएगा ना ये वाला फेस नजर आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये वाला फेस और ये वाला फेस नजर नहीं आएंगे जहां पे मैंने डॉट लगाया है। अब देखिए एक बॉक्स के अंदर कितने फेस होते हैं टोटल, एक बॉक्स के अंदर 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल एक बॉक्स के अंदर हो गए 6 फेस, यानी 6 में से इसमें एक फेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो टोटल कितने फेस दिखाई दिए, टोटल दिखाई दिए 5। तो पहले में कितने फेस दिखाई देंगे, 5। ठीक है, दूसरे में कितने दिखाई देंगे, 2 तो छुप गए, एक इस तरफ छुप गया, एक इस तरफ छुप गया, तो कितने दिखाई दिए, दूसरे में दिखाई दिए बेटा 4। थर्ड में अगर हम देखेंगे तो इसका ये वाला छुप गया और इसके साथ, तो इसके जो है हमें कितने दिखाई देंगे, इसके हमें 5 जो है यहाँ पर फेस दिखाई देंगे। तो यही बताना था कि इनको ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास रखने से कौन सा फेस हमें दिखाई, कितने फेस हमें एक बॉक्स के दिखाई देंगे। तो पहले वाले के 5 दिखाई देंगे, दूसरे वाले के 4 दिखाई देंगे, तीसरे वाले के हमें 5 फेस यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो नेम द शेप विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दीज 3 बॉक्सेज ऑन द फ्लोर। तो जब आप ऐसे फ्लोर के साथ 3 बॉक्स रख दोगे तो ये क्या बन गया, इट विल बी ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसमें रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आप इसको जो है लिख लीजिए, साथ में इसमें डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे 3 बॉक्स दिखा दीजिएगा कि ऐसे शेप बनेगी। और तीनों बॉक्सेस में आप जैसे अब देखिए ना ये 3 बॉक्स रखे हुए हैं, तो इसके अंदर आप जब लिखेंगे इसके अंदर 5 फेस दिखाई देंगे, इसमें 4 दिखाई देंगे और इसमें 5 फेस दिखाई देंगे आपको। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड है, ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक। एक बल्ब जो है वो बिल्कुल आपकी बुक के ऊपर ऐसे जो है जल रहा है। नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन्ड एंड ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द शेडो। तो आपको जो शेडो बनेगी उसका रफ स्केच ड्रॉ करके उसका नाम लिखना है कि वो किस शेप की शेडो होगी। तो बेटा जब ऐसे जो है बल्ब दिखेगा तो जो शेडो बनेगी वो शेडो जो है यहाँ पर कुछ इस तरह की शेडो बनेगी ऐसे, ठीक है। ये रफ स्केच हो गया और इसका शेप क्या होगी, शेप विल बी रेक्टेंगल। आप लिख देंगे शेप विल बी रेक्टेंगल, ओके। तो ऐसे ही आप शेडो बना देंगे और लिख देंगे नीचे रेक्टेंगल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ ए गिवन पिक्चर। तो बेटा ये गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, कार, ठीक है। तो इसको आपका टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना है, सामने से कैसे दिखाई देगी वो ड्रॉ करना है और साइड से कैसे दिखाई देगी वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो बेटा आप बिल्कुल गाड़ी को देख पा रहे हो, ऊपर से इसकी छत दिखाई देगी, बस सामने से ये पूरा जो है ये आगे की चीज दिखाई देगी आपको और साइड से ये जो है व्हील्स के साथ ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। तो ये बेटा मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरह से पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो बेटा यहाँ से आप करेंगे तो इसमें देखिए अगर आप गाड़ी को जो है ऐसे सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये वाली पिक्चर आप ड्रॉ कर देंगे। साइड से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी और ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह से आपको गाड़ी दिखाई देती है। तो ये तीनों व्यू जो है आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो नीचे लिख देंगे आप, ये फ्रंट व्यू है, ये जो है साइड व्यू है और ये तीसरा क्या है, ये अपर व्यू है, ठीक है। ये क्या है, ये अपर व्यू है गाड़ी का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर नेट दिया गया है, यानी जो डाइस होता है उसको यहाँ पर ओपन करके उसका नेट दिया गया है। पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से नेट होता है, नेट यानी जिस जाल से वो बना हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है, आप घर में कोई भी पुराना गत्ता हो, चाहे शू बॉक्स है या कोई और गत्ता है, अगर गत्ता ना मिले तो आप A4 पेपर पे भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे ही एक नेट जो है अपने पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए और जहां जहां ये बॉक्सेस की लाइन है वहां से उसको मोड़ दीजिए। ऐसे ही बिल्कुल सेम जो है आपको ड्रॉ करना है, नंबर लिखकर आप उसको वहां से मोड़ दीजिए और तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको एक क्यूब जो है बना लेंगे। तो जब आप इसको मोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये नंबर आएंगे। आपको मैं पहले यहाँ पे समझा देती हूँ किस तरह से नंबर आएंगे। ऐसे जो है ये क्यूब बन जाएगा और जब ये नंबर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है, देखिए कोई भी जो डाइस होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती हैं उनका हमेशा जो टोटल होता है उस डाइस का, नंबर्स का, वो हमेशा कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। यानी 6 के ऑपोजिट हमेशा 1 रहेगा, 4 के ऑपोजिट 3 रहेगा और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 के ऑपोजिट जो है वो क्या रहेगा, 5 रहेगा। ऑपोजिट फेस का जो टोटल है वो हमेशा कितना होगा, 7 होगा। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आप इसको मोड़ते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए एक फेस आपका है A, ठीक है। A फेस के सामने, A मान लीजिए ये आपका फेस है, ये वाला फेस A है, तो A के बिल्कुल सामने जो आएगा ऑपोजिट वो आपका C फेस आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये A के सामने बिल्कुल कौन सा आ जाएगा, A के सामने ये वाला आएगा C फेस। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको समझें तो अगर हम दूसरा लें 2, तो देखिए 2 जो है, अब 2 जो है इसके साथ आएगा। तो मान लीजिए 2 जो है जब आप बनाएंगे बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 2 के साथ ये इसके ऑपोजिट फेस कौन सा आएगा, इसके ऑपोजिट फेस 2 के ऑपोजिट आएगा 5, ये जो है इसके ऑपोजिट आएगा, क्लियर। अब अगर हम देखें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे इसका जो फेस आएगा वो होगा B, यानी ऊपर नीचे हो गया, ये साइड हो गया, बैक इस तरफ वाला बच गया। तो ये मान लीजिए ये अगर आपका आता है, ये आपका आता है 3, ठीक है। तो इसके 3 के ऑपोजिट फेस जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये सामने वाला, तो वो हो जाएगा B फेस। B3 के सामने वाला ऑपोजिट फेस क्या होगा, B फेस हो जाएगा। यानी ये इस तरह से आप इसको जब क्लोज करोगे तो ये इस तरह की आकृति यहाँ पर आपको एक मिलेगी। अब देखिए, यानी हमने जो यहाँ से पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि 2 जो है किसके ऑपोजिट होगा, 5 के।
ए के अपोजिट कौन सा फेस होगा, ए के अपोजिट होगा सी, और बी के अपोजिट कौन सा फेस होगा, बी के अपोजिट होगा 3। अब यहाँ से हम क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे, और ये जो अपोजिट फेस है ना बेटा, इनका टोटल कितना होगा 7, यानी 2 + 5 कितना होगा 7। ए और सी का टोटल 7 होना चाहिए, बी और 3 का टोटल 7 होना चाहिए, यानी 3 में कितने आप ऐड करोगे कि टोटल 7 हो जाए, तो 4 ऐड करोगे, तो यानी बी क्या है, बी जो है वो 4 है। ए और सी बच गया, 1 और 6 ही तो बच गया, 1 + 6 कितना हो गया 7, यानी ए जो है ए आपका 1 भी हो सकता है, सी आपका 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगर आप ए को 1 लेते हैं तो सी 6 हो जाएगा, ए को 6 लेते हैं तो ए जो है आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एडजेसेंट फेस वो हम देख लेंगे। उसके बाद देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। तो बेटा यहाँ पर जो है आपको जो मेन बताना वो है कि बी के जो है बी जो नंबर है, बी फेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो बी फेस पर कौन सा नंबर आना चाहिए, बी फेस पर कौन सा नंबर आएगा, हमने निकाल लिया, बी फेस पर 4 नंबर आएगा। तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, बी फेस पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये आप सारा कॉपी में कर लीजिए, इसको हम क्लियर करेंगे। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑन द फेस ए बी सी इन द फिगर। फिगर में जो आपका बनेगी फिगर, उसमें आपको ए बी सी यानी ए बी और सी, ठीक है, इनके आपको टोटल बताना है कि ए बी सी पे जो नंबर आएंगे उनका टोटल क्या होगा। तो देखिए ए पे कौन सा नंबर है, ए पे मान लीजिए 6 है, बी पे कौन सा नंबर है, बी पे 4 है, ठीक है, और सी पे कौन सा नंबर है, सी पे 1 है। तो टोटल कितना आया 6 4 10 और 1 11, तो टोटल कितना आया यहाँ पे सम, वो आया 11। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर 11 हो जाएगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑन ऑपोजिट फेस ऑफ डाइस। ये हमने पहले ही बताया बेटा आपको, ऑपोजिट फेस जो होते हैं डाइस के उनका सम हमेशा 7 होता है। तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखिए फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। तो बी का जो है बी पे नंबर क्या होगा, बी पे नंबर होगा 4। ठीक है, तो ए के जो है ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट सी होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें 2 के अपोजिट 5 होगा, और अगर हम देखें बी के अपोजिट जो है बी के अपोजिट 3 होगा। क्लियर है। सो पहले का आंसर हम एक बार फिर से बता देते हैं, फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस 4 होगा। फाइंड द सम कितना निकाला था हमने, ए बी सी का 11 निकाला। ए अगर हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 6 है, तो बी हमारे पास कितना है 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11। एंड व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ डाइस, तो वो हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ से आंसर आप करोगे। और बेटा ये आप जो है डाइस जरूर बना के देखिए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।